आप देख रहे हैं आलोक न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। राजधानी रायपुर में नगर निगम अब आपके अनुपयोग सामानों को एकत्रित कर उसे ऐसे जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाएगी जो किसी दूसरे का काम आ सके, जो उसे खरीदने में सक्षम नहीं, जिससे उसकी जरूरत भी पूरी हो जाए। दरअसल नगर निगम 70 वार्डों में पार्षदों की अगुवाई में जन जागरूकता अभियान शुरू करेगी, जिसमें घर घर जाकर नागरिकों से अनुपयोगी सामान को एकत्रित करेगी ताकि शहर साफ सुथरा बनाया जा सके। इस अभियान को मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान का नाम दिया गया है। अपशिष्ट कम करने, लोक हित में जन जागरण के उद्देश्य से अलग अलग सभी 70 वार्डों में केंद्र खोले जाएंगे। 15 मई से 5 जून तक यह अभियान चलेगा। अपशिष्ट प्रबंधन को ध्यान में रखकर RRR सेंटर वार्ड में खोले जाएंगे। यहाँ पर नागरिक घर के अनुपयोग वस्तु जैसे पुराने कपड़े, जूते, चप्पल, पुस्तक, कॉपी, प्लास्टिक के सामान, मोबाइल कवर, पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान की वेस्ट, पुराने बर्तन, अन्य सामग्री लाकर जमा कर सकेंगे। नगर निगम के अपर आयुक्त सुनील चंद्रवंशी ने बताया कि महिला स्व सहायता समूह की मदद से पुरानी अनुपयोगी वस्तुओं को एकत्रित किया जाएगा। शासन के दिशा निर्देश के रूप में RRR केंद्र में इसे जमा करेंगे। वहीं जरूरतमंद लोगों को प्रदान भी करने का काम NGO या इच्छुक है उनके द्वारा किया जा सकेगा। जी हाँ, ये भारत सरकार के इनिशिएटिव्स हैं और इसमें जो है शासन स्तर से हमको निर्देश प्राप्त हुए हैं। तो उसके तहत जो है छत्तीसगढ़ शासन ने जो है ये तय किया है कि सभी नगरीय निकायों में जो है उन पे RRR सेंटर्स खोले जाएं। RRR का मतलब ये है कि रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। तो हमारे जो घरों से निकलने वाले या जो हमारे संस्थानों से निकलने वाले बहुत सारे ऐसे जो कचरा है या सामग्री है, इनको हम कचरे के बजाय सामग्री कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। कारण ये कि ऐसे सामग्री जिनका उपयोग हम फिर से कर सकते हैं, जो हमारे लिए अनुपयोगी है लेकिन किसी अन्य के लिए वो उपयोगी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे होता है कई बार कि हमारे घरों में फर्नीचर ख़राब हो जाते हैं तो हम उसको रिपेयर करने के बजाय नए फर्नीचर खरीद लेते हैं, और पुराने फर्नीचर्स को हम या तो ऐसे ही फेंक देते हैं या फिर अपने घरों में कबाड़ के रूप में रखा रहता है और रखे रखे ख़राब हो जाता है। कुर्सियाँ हैं, पुराने जूते चप्पल हैं, प्लास्टिक के डब्बे हैं, प्लास्टिक आइटम्स हैं, खिलौने हैं, कपड़े हैं। बच्चों के स्पेशली अगर देखा जाए तो बच्चों के कपड़े हैं जो बहुत तेज़ी से बदलते जाते हैं, तो आउट ऑफ ट्रेंड होने के कारण से वो स्टोर होते चले जाते हैं घरों में। तो नॉर्मली इनको हम कूड़े के रूप में इसको डिस्कार्ड नहीं करते हैं। तो इसका उद्देश्य यही है कि इन सारे जो सामग्री है जो कूड़े के रूप में जाते भी नहीं हैं, लेकिन इनका उपयोग हम चाहें तो दूसरे तरीके से कर सकते हैं। या किताबें हैं, कॉपी हैं। कई बार ये होता है कि बच्चे जो हैं क्लास में चेंज होते हैं तो बहुत सारे किताब जो हैं उनके पुराने हो जाते हैं तो वो रखे रह जाते हैं, या फिर जो कॉपियाँ हैं वो। तो इस तरीके से जो सामग्री है इनका उपयोग करने के लिए RRR सेंटर्स को हम वो कर रहे हैं और लोगों को हम ये प्रोत्साहित कर रहे हैं कि इन सामग्रियों को वो रीयूज़ करने के लिए हमारे RRR सेंटर्स में देवें। और RRR सेंटर के माध्यम से जो कि हमारे स्व सहायता समूह की दीदियाँ चलाएंगी, या फिर जो हमारे NGOs भी चला सकते हैं, या फिर कोई वॉलंटियर्स भी चला सकते हैं, कोई स्कॉलर्स भी चला सकते हैं, या ऐसा कोई भी व्यक्ति जो इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए जो है अपना इच्छा रखता हो, जो मतलब एक तरीके से जन सहयोग या जन भावना या जन उस पर काम करना चाहता हो, तो वो भी ये इसको सेंटर कर सकता है। तो अभी वर्तमान स्थिति में निगम में सभी 70 वार्डों में जो है RRR सेंटर का चिन्हांकन किया जा चुका है, और उनमें जो है स्वच्छता सहायता दीदी के माध्यम से और जो वार्ड मेंबर्स के प्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से हम घरों पे संपर्क कर रहे हैं और लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि वहाँ पर ये लोग जो हैं इन सामग्रियों को जो है वहाँ पर सहयोग के रूप में या दान के रूप में वहाँ पर देवें, ताकि जो वो दूसरे बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं या जो असक्षम बच्चे हैं, जो वो परचेस नहीं कर सकते हैं, उनको वो सामग्री यूज़ करने के लिए दी जाए, जिससे उनके जीवन आसान हो जाएंगे और उनको वो सामग्री भी यूज़ हो जाएगी। इनको जरूरतमंद लोग कैसे संपर्क करेंगे RRR केंद्र से? इसके लिए जो है हमने मुनादी करा रहे हैं, और हमारे जो गार्बेज कलेक्शन डोर टू डोर व्हीकल है उसके माध्यम से भी सभी जगह पर जो है इसकी मुनादी लगातार की जा रही है। और इसमें साथ में हम जो है स्वच्छता सहायता से जो है डोर टू डोर जो है लोगों से संपर्क करके भी उनको बता रहे हैं। और इसके लिए जो हमने एक और आइडेंटिफिकेशन किया, जैसे आंगनबाड़ी केंद्र है, स्लम बस्ती है, तो ये जो सामग्री होगी वहाँ पर हम ले जा करके उनको उनके साइज़ के हिसाब से, जैसे मान लो हमारे पास 50-60 जूते कलेक्ट होते हैं, जो अलग अलग साइज़ के हो सकते हैं, तो उसको हम एक जो है नॉर्मल एग्जीबिशन के रूप में किसी स्लम बस्ती में या आंगनबाड़ी केंद्र में या
स्कूल में जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं जो जहाँ पर ज़्यादा बच्चे इस तरीके के हों जो उन सामग्रियों को खरीदने के लिए सक्षम नहीं हो, वैसे क्षेत्रों में जा कर के उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का हमारी योजना है।